इन्होंने मनरेगा का जो बजट है ना वो हाफ कर दिया, यानी आधा कर दिया है। अब उसमें पहले से इतनी बेरोजगारी है और ऊपर से इन्होंने भी ये हाफ कर दिया, तो ये मजदूर आदमी कहाँ जाए। तो सत्यपाल मलिक है, उन्होंने पुलवामा का वो उठाया, उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए पहले बोलते थे कि मनमोहन सिंह के नाम मौन रहते हैं, अब खुद मौन धारण कर रखा है। क्योंकि किसान मजदूर परेशान, महिलाएं परेशान, यहाँ तक कि कंपनी के जो वर्कर है वो परेशान। न तो उनको काम मिल रहा है कहीं पे, न मजदूरी मिल रही है, काम करने जाते हैं तो मजदूरी नहीं मिल रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे अभी के खास रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ जहां सियासी घमासान तेज है तो दूसरी तरफ भाजपा, जो अपनी तरफ से हमेशा से ये दावा करती रही है कि उसके नेतृत्व में चलने वाली भाजपा की टीम पे कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता और ना ही उनकी वो टीम खुद भाजपाई नेताओं के ऊपर जो है कोई सवाल खड़े कर सकते। लेकिन ऐसे में ही इस साल जो है बीजेपी के कई ऐसे कद्दावर नेता सामने निकल कर के आए जिन्होंने खुद बीजेपी के ही कार्यभार पर बहुत सारे सवाल उठा दिए, उनकी कार्यशैली पर इतने सारे सवाल उठाए जिसका खामियाजा जो है वो आगामी समय के चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। सत्यपाल मलिक, ये नाम आपने इन दिनों काफी ज्यादा सुना होगा, बीजेपी के ही नेता हैं। उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी की जो नीति उनको गलत लग रही है उस नीति के खिलाफ जो है वो खुलकर के बोल रहे हैं। जहां पर तमाम नेता बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, वहीं पर सत्यपाल मलिक जो है वो अलग ही अपनी एकमत राय जो है वो सबके सामने स्पष्ट करते हुए नजर आ रही हैं। अब सत्यपाल मलिक को लेकर के जनता की क्या राय है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि सत्यपाल मलिक को लेकर के जनता इस वक्त क्या सोच रही है, कितने सही है वो, कितने गलत है, और इन सब के अलग जो है क्या सत्यपाल मलिक के ऊपर भी क्या सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पड़ सकती है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट है कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि मनरेगा के लिए आप लोग बैठे हुए हैं, मोदी सरकार के खिलाफ आप लोग धरना दे रहे हैं, आखिरकार पूरी तरीके से मांग क्या है और कब से इस मांग के लिए आप बैठे हैं? ये कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब मनरेगा योजना लेके आई थी, तो उस टाइम पे क्या नाम है मनरेगा के मजदूरों के जितने भी थे उनको राशन है, मजदूरी, झाड़ी सब मिलती थी। लेकिन अब क्या है कि जब से ये सत्ता में आए मोदी सरकार, इन्होंने मनरेगा का जो बजट है ना वो हाफ कर दिया, यानी आधा कर दिया है। अब उसमें पहले से इतनी बेरोजगारी है और ऊपर से इन्होंने भी ये हाफ कर दिया, तो ये मजदूर आदमी कहाँ जाएं। उनका पहले ही इतनी महंगाई है, आप सिलेंडर को देख लो, 1100 रुपये से ऊपर हो गया, 400 रुपये था कांग्रेस की पार्टी है टाइम पे, तब भी ये मनरेगा हम लोग ले रहे थे मनरेगा का, तो उस टाइम पे जब ले रहे थे तो मजदूर अच्छा खा पी रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। अब ये हो गया कि वो बच्चों को पढ़ाए या घर चलाए। लगता कि अब मोदी सरकार हो गई या फिर कोई और सरकार, तो उनके पास सिर्फ ये काम बचा है कि सारे अलग अलग नेताओं को यहाँ पर अपनी साइड कर लिया जाए, ईडी सीबीआई का कर दिया जाए, और जो जनता की मांग है उन्हें पूरी तरीके से साइड लाइन कर दिया जाए। तो आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ सरकार को रिपीट कराने उसी में पूरी तरीके से मोदी सरकार लगी है? हाँ, वो तो लगी हुई है, वो हर चीज में लगी हुई है। अब देखो सत्यपाल मलिक है, उन्होंने पुलवामा का वो उठाया, उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए पहले बोलते थे कि मनमोहन सिंह के नाम मौन रहते हैं, अब खुद मौन धारण कर रखा है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि किसान मजदूर परेशान, महिलाएं परेशान, यहाँ तक कि कंपनी के जो वर्कर है वो परेशान। न तो उनको काम मिल रहा है कहीं पे, न मजदूरी मिल रही है, काम करने जाते हैं तो मजदूरी नहीं मिल रही। अब ये कंस्ट्रक्शन के काम है, जो मकान छिनते हैं, चिनाईगार है, वो लोग भी परेशान है, क्या करें। तो हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कि हमारा जो मनरेगा का जो बजट है वो पूरी तरह से पूर्ण लागू किया जाए, ताकि लोगों को कुछ तो सहूलियत मिले। आपने इतनी महंगाई कर दी है, आपने इतना बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सत्यपाल मलिक से जुड़ा ये खास रिपोर्ट हमने आपको दिखाया। उम्मीद करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।